अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे वो बात करने जा रही हूँ जो हर इंसान ने एक दिन देखनी है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, दुनिया के सारे काम, शोहरतें, रिश्ते सब पीछे रह जाते हैं। जब इंसान की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, तब शुरू होता है कब्र का सफर। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो कब्र में उसके साथ 40 दिन तक क्या होता है। यकीन मानो, ये बातें सुनकर दिल कांप जाएगा, आंखें भीग जाएगी और इंशाअल्लाह तौबा की तरफ दिल झुकेगा। मौत का लम्हा, मौत के वक्त फरिश्ता ए मौत इजराइल अलैहिस्सलाम सामने आते हैं। अगर इंसान नेक है तो फरिश्ते उसे नर्म और प्यारे लहजे में पुकारते हैं, ए पाक रूह, चल अपने रब की तरफ, जन्नत की खुशखबरी है तेरे लिए। और अगर गुनहगार है तो कड़क आवाज आती है, ए गंदी रूह, निकल, जहन्नम की आग तेरे इंतजार में है। रूह निकलने के साथ ही पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है। इसी वक्त से इंसान की असली मंजिल शुरू हो जाती है, कब्र में दाखिला और अकेलापन। जब इंसान को मिट्टी में दफन किया जाता है तो रिश्तेदार रोते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन जैसे ही सब कब्र छोड़कर जाते हैं, इंसान सुनता है उनके कदमों की आहट। अब वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। चारों तरफ अंधेरा है और ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है। इंसान उस वक्त सोचता है, काश मैंने दुनिया में नेक काम किए होते, काश मैंने गुनाहों से बचा होता। तो कब्र का पहला दिन, मिट्टी का बोझ जिस्म को दबाता है। नेक इंसान की कब्र जन्नत के बाग जैसी रोशन होती है। गुनहगार के लिए कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। दूसरा दिन, इंसान को एहसास होता है कि अब वो कभी वापस दुनिया में नहीं जा पाएगा। जो औलाद, बीवी, शोहरत, पैसा सब छोड़ आया है, वो अब उसके किसी काम का नहीं है। तीसरा दिन, जिस्म की चमक खत्म होना शुरू हो जाती है, आंखों की रोशनी बुझ जाती है, रूह को अब कब्र के हालात की आदत पड़ने लगती है। 4 से 7 दिन तक इस दौरान मुनकर नकीर फरिश्ते आते हैं। उनका चेहरा सख्त और आवाज बहुत भारी होती है। वो पूछते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन दीनू का, तेरा दीन क्या है? मत तकुलू फिल राजुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है? नेक रूह जवाब देती है, रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम नब्बई मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके लिए कब्र में रोशनी फैलाई जाती है, एक खिड़की जन्नत की खोली जाती है, लेकिन गुनहगार जवाब नहीं दे पाता। हकलाने लगता है, हा हा ला अदरी, मुझे नहीं पता। उसके लिए कब्र में आग की खिड़की खोली जाती है और अजाब शुरू हो जाता है। 15 दिन तक इंसान का जिस्म धीरे धीरे मिट्टी में मिलना शुरू करता है। जिस्म पर कीड़े लगते हैं, मांस गलता है। नेक इंसान को ये तकलीफ महसूस नहीं होती, अल्लाह उसे सुगमता अता करता है। गुनहगार इंसान चीखता है, मगर उसकी आवाज सिर्फ जानवर और फरिश्ते सुन पाते हैं। इस दौरान औलाद और घर वाले अगर कुरान पढ़कर ईसाले सवाब करे तो उसकी रूह को आराम पहुंचता है। 15 से 30 दिन तक इंसान का पूरा जिस्म मिट्टी में बदलना शुरू कर देता है। हड्डियां मजबूत रहती है, मगर मांस, खून सब मिट्टी में समा जाता है। नेक रूह को हर रोज जन्नत का मंजर दिखाया जाता है, बस बदकिस्मत रूह को जहन्नम का मंजर दिखाया जाता है। ये सबसे ज्यादा दर्दनाक मरहला होता है, जब इंसान पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसका जिस्म, उसका अंजाम अब तय हो चुका है। 40वें दिन, इंसान का पूरा जिस्म मिट्टी का हिस्सा बन चुका होता है, सिर्फ रीढ़ की हड्डी का छोटा हिस्सा बचता है। इसी से कयामत के दिन इंसान दोबारा जिंदा किया जाएगा। नेक रूह सुकून और आराम में होती है, जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो। गुनहगार रूह अजाब और बेचैनी में रहती है। 40 दिन की हकीकत और नसीहत, भाइयों और बहनों, ये 40 दिन का सफर हमें ये सिखाता है कि दुनिया धोखा है। आज अगर हम गुनाहों में डूब रहे हैं तो कल कब्र की तंगी और अजाब से कोई नहीं बचा सकता।
اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں، نماز، قرآن، دعا اور توبہ اپنا لے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ آج ہی توبہ کریں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور پھر صرف قبر کا اندھیرا اور عمل کا حساب بچتا ہے۔ تو اے اللہ ہماری قبر کو روشن کر دے، اسے جنت کا باغ بنا دے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت کر، ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں اور تمام مسلمانوں کی قبروں کو سکون اور رحمت عطا فرما، آمین۔